कि ये आपको 5 से 10 मार्क्स देगा एग्जाम में अगर आप इसको याद रखते हैं तो यहाँ ही ठीक है। क्योंकि अगर पूछा जाता है ना तो बातचीत पूछा जाता है, बातचीत क्या है तो बोलेगा बातचीत निबंध है, बच्चा बोलेगा बातचीत निबंध है। बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है, उसने कहा था क्या है तो कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रोज क्या है, कहानी है, अज्ञेय ने लिखा है। एक लेख और एक पत्र क्या है, भगत सिंह ने लिखा है। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है, मोहन राकेश ने लिखा है। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध है, नामवर सिंह ने लिखा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है, इसको लिखा है किसने, मलियज ने लिखा है। तिरिच क्या है, कहानी है, उदय प्रकाश ने लिखा है। और शिक्षा क्या है, एक संभाषण है जिसको लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। ठीक है, तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो नया बैच जो है शुरू हो गया है। तो देखिए हम लोग जब पढ़ेंगे गद्य खंड दिगंत 2 जो हिंदी है उसमें गद्य खंड में क्या है, पहला चैप्टर बातचीत है जो कि निबंध है, लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, बातचीत करने के तरीकों को लिखा है। ठीक है, और इनका जन्म होता है 20 जून 1844 को और निधन हो जाता है 20 जुलाई 1914 को। उसने कहा था एक कहानी है जो लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यही गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई को 1883 को होता है और 12 सितंबर 1922 को इनका निधन होता है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिया था पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1874 को, तो वो जो है भाषण लिखा है इसने। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है और 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो जाता है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। और दिनकर का जन्म होता है 23 सितंबर 1908 को और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, रोज जो है एक कहानी है जिसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने। और 7 मार्च 1911 को कसैया कुशीनगर में इनका जन्म होता है और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो जाता है। एक लेख और एक पत्र जो है ये भगत सिंह और सुखदेव के बीच जो है एक संवाद हुआ था पत्र के माध्यम से। तो उनका जो है रचना पढ़ेंगे भगत सिंह का। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है लाहौर षड्यंत्र केस में। शाम 7:33 पर इनको मतलब फांसी दिया जाता है। मतलब ये शहीद होते हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, उसके बाद ओ सदा नीरा एक निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर 16 जुलाई 1917 को और 24 मई 1978 को इनका निधन हो जाता है। सिपाही की माँ जो है एकांकी है जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म होता है, 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो जाता है। उसके बाद प्रगीत और समाज है एक निबंध है, नामवर सिंह ने लिखा है। 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म होता है और 19 फरवरी 2019 को इनका निधन हो जाता है। जूठन जो है आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब अपने ऊपर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं, है ना। तो कहानी को ओम प्रकाश वाल्मीकि 30 जून 1950 को इनका जन्म होता है, 17 नवंबर 2013 को इनका निधन हो जाता है। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, ये मलियज ने लिखा है। 1935 में लिखा इनका जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हो गया था। तिरिच क्या है, कहानी है जिसको लिखा है उदय प्रकाश ने और यही उदय प्रकाश का जन्म होता है 1 जनवरी 1952 को और 7 दिसंबर 2019 को इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो एक संभाषण है जे कृष्णमूर्ति का। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म होता है 22 मई 1895 को और 17 मई 1986 को इनका निधन हो जाता है। तो यानी से हम लोग स्टार्टिंग किए हैं नए वाले 12th बैच का और फर्स्ट पेज में बच्चों का फेयर यही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या है ना, थोड़ा सा याद रखना भी क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको याद रखना आसान है, इसलिए यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग कल चलेंगे बातचीत का जो पहला मतलब बातचीत नामक पहला चैप्टर जो निबंध है बालकृष्ण भट्ट का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है बातचीत के बारे में फिर कल देखेंगे। जो लोग बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपका छूट ना जाए। ठीक है, फिर बाद में आपको बहुत सारा फेयर करना पड़ जाएगा। ठीक है, सारा सब्जेक्ट शुरू हो चुका है तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग।